आज शुक्रवार है और बसंत पंचमी है। पंचदेवियों की कथा आपको आइए श्रवण कराते हैं। आप जानते होंगे आप बसंत पंचमी साल का सबसे बड़ा दिन है और पंचमी तिथि रहेगी 1:46। उसके बाद षष्ठी तिथि रहेगी। आप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। शिव योग का निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आज राहु काल का शुभ समय 11:17 से 12:38 के आसपास रहने वाला है। आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है हर कार्य की सिद्धि के लिए। राहु काल का त्याग करें और अपना पूरा दिन सार्थक करें किसी नए और शुभ काम की शुरुआत के लिए। आज अभिजीत मुहूर्त 12:16 से 1 बजे तक हो रहा है। अमृत काल समय सुबह 6:49 से 8:35 के आसपास। आज लाभ का चौघड़िया अर्थात हर कार्य में लाभ प्रदान करने वाला जो समय है ना, वह 8:34 से 9:46 के आसपास है। इस समय किसी नए शुभ काम की शुरुआत की जाए तो अनंत गुना लाभ होता है। प्रिय श्रोताजनों, इसी तरह से रोज मैं आज का पंचांग आपको सुनाती हूँ जो कि आपके शुभ और लाभ से जुड़ा हुआ है। आप रोज जानना चाहते हैं इसी समय तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले कथा माता सरस्वती की। भगवान ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड की रचना की तो उन्हें एहसास हुआ कि इसमें कोई रूप अवधारणा या व्यवस्था नहीं है। वह असमंजस में पड़ गए और ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने इस विशाल कार्य में सहायता के लिए ज्ञान के साक्षात स्वरूप की रचना करने का निश्चय किया और उनके मुख से देवी सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा को ब्रह्मांड में व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग दिखाया। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारे अस्तित्व में आए, महासागर का निर्माण हुआ और ऋतुओं का परिवर्तन हुआ। प्रसन्न ब्रह्मा जी ने सरस्वती का नाम वाग देवी रखा जो कि वाणी और ध्वनि की देवी थी। इस प्रकार ब्रह्मा सरस्वती को अपने ज्ञान का स्रोत मानकर विश्व के सृष्टिकर्ता बन गए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी सरस्वती के बिना युद्ध किए गंधर्वों से जीवनदायिनी सोम रस प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि गंधर्व देवता थे जो फूलों की सुगंध से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने देवताओं से सोमरस का पौधा चुरा लिया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका मादक और स्फूर्तिदायक रस देवताओं को अमर बना देता था। इससे देवता क्रोधित हो गए, लेकिन देवी सरस्वती ने बिना युद्ध किए पौधे को वापस लाने का वादा किया। वे गंधर्वों के उद्यान में गई और अपनी वीणा से सुंदर संगीत बजाने लगी। रागों और रागिनियों की मनमोहक धुनें मंत्रमुग्ध होकर गंधर्वों ने संगीत की विनती की और देवी सरस्वती ने सोमरस का पौधा लौटाने की शर्त पर उन्हें संगीत सिखाने का वादा किया। इस प्रकार देवताओं को उनका सोमरस वापस मिला और गंधर्वों की संगीत देखकर दिव्य संगीतकार बन गए। उनकी धुनें किसी अन्य मादक पदार्थ की तरह मन को उत्तेजित कर रही थी। भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती को संयुक्त रूप से ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है, लेकिन यह बात कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कभी वैवाहिक सुख का अनुभव नहीं किया। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती अपने पिता ब्रह्मा के माथे से उत्पन्न हुई थी। जब ब्रह्मा ने सुंदर सरस्वती को देखा तो उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गए। सरस्वती को ब्रह्मा की वासना पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने उनकी दृष्टि से बचने का फैसला किया। लेकिन सरस्वती चाहे जिस भी दिशा में जाती, ब्रह्मा जी उन्हें देखने के लिए एक और सिर उगा लिया करते थे। उन्होंने प्रत्येक दिशा में एक सिर और उन सभी के ऊपर एक और सिर उगा लिया। इस प्रकार उनके 5 सर हो गए ताकि वे उन्हें कहीं से भी देख सके। इससे देवी सरस्वती बहुत दुखी थी और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनके पूजा अर्चना के लिए बहुत कम मंदिर बचेंगे। जब ब्रह्मा की वासना ने संसार की व्यवस्था को बिगाड़ना शुरू कर दिया तब भगवान शिव ने भय के देवता भैरव का रूप धारण किया। भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सर काट डाला। तब उन्हें होश आया। उन्हें स्वयं को सिद्ध करने के लिए यज्ञ करना पड़ा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक पत्नी की आवश्यकता थी। इसलिए ब्रह्मा ने सरस्वती को अपनी पत्नी बनाया। फिर भी वह हमेशा उदासीन ही रही क्योंकि यह विवाह कर्तव्यवश हुआ था और दोनों के कभी वैवाहिक सुख का अनुभव नहीं हुआ था। बोलिए सरस्वती माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। मां छिन्नमस्ता की आज पूजा होती है। आइए जानते हैं उनकी कथा शास्त्रों में क्या वर्णित है। बोलिए
छिन्न माता की जय। आज गुप्त नवरात्रि का श्रेष्ठ दिन है। 5वें दिन सर्वश्रेष्ठ माता छिन्न माता की पूजा का विधान है। माँ छिन्न माता माँ दुर्गा का एक उग्र स्वरूप है और उन्हें शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। इस देवी के गले में हड्डियों की माला होती है। गुप्त नवरात्रि में छिन्न माता की पूजा का अपना एक विशेष महत्व है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास, शक्ति की प्राप्ति होती है। शांत भाव से इनकी उपासना करने से अपना जीवन एकदम शांत, सुखमय और हर स्वरूप में श्रेष्ठता का अनुभव देने वाला होता है। धार्मिक मान्यता के बारे में ऐसी कथा मिलती है कि एक समय की बात है, माँ पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करते समय उन्हें भूख लग गई। उनकी सखियों ने उनसे पूर्ण रूप से भोजन मांगा। माँ पार्वती ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन उनकी भूख बढ़ती जा रही थी। माँ पार्वती ने अपनी सखियों की भूख देखी नहीं हो गई। उन्होंने अपनी खड़ग से अपना सिर काट दिया, जिससे उनके सर से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं को उनकी दोनों सखियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माँ पार्वती की प्यास बुझी। और प्रिय श्रोताजनों, आज मान्यता है कि यह भयानक स्वरूप होता है जिनका कटा हुआ सर होता है। वह एक हाथ में खड़ग धारण किए हुए हैं, दूसरे में अपना कटा हुआ सर धारण किए हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला होती है और कंधे पर यज्ञोपवीत भी है। माँ छिन्न माता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। जो छिन्न माता की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं होता। यह भी माना जाता है कि माँ छिन्न माता की पूजा करके व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है। इस माता का पूजन बड़े मन से और प्रेम पूर्वक गृहस्थ जन को करना चाहिए, जिससे कि धन, ऐश्वर्य और सुख संपदा में वृद्धि हो। बोलिए छिन्न माता की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा आइए श्रवण कर लेते हैं। बोलिए वैभव लक्ष्मी मात की जय। संतान लक्ष्मी मात की जय। वरद लक्ष्मी मात की जय। अनुसार किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार अब कम ही हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थी। शराब, जुआ, रेस और चोरी डकैती बहुत अधिक शहर में बढ़ते जा रहे थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहने वाले थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति का सुंदर परिवार माना जाता था। शीला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय भी व्यतीत करते थे। शहर के लोग उसके परिवार और घर गृहस्थी की खूब सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति हो गया, यानी रास्ते से भटक गया। भिखारी जैसी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों से शीला का पति फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस, जुए में गवा दिया था। शीला के पति के बर्ताव से वह बहुत दुखी थी, परंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगती थी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका चेहरा एकदम भव्य है, करुणा है, प्यार और परिपूर्ण रूप से ममता की भावना है। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला का रोम रोम आनंद से भर गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने बहुत सुंदर रूप में, जैसा भी था, जिस भी स्वरूप में था, फटी हुई चद्दर पर माँ को बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए वहां पर आया करती थी। इसके बावजूद शीला को समय नहीं पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई थी ना, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता।
माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी राहत मिली और सुख की आस से उसने माँ जी को सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है बेटा, हर इंसान को अपने कर्म को भुगतना पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। तू अब कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तू लक्ष्मी जी की भक्त है और लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे तुझे सब कुछ मिल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की पूरी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब कामना पूर्ण हो जाती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंख खोली तो सामने कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही हैं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरित हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का अचानक स्वभाव बदल गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत प्रसन्नता हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए खूब श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे महालक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत मन्नत मांगी थी, आज यह व्रत पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्य स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना, जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप को प्रणाम कर उनकी छवि को प्रणाम किया और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो गई। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। इससे तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की आवक बढ़ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा है। अब आइए माघ महात्म्य का हम 20वां अध्याय श्रवण कर लेते हैं। प्रथम दिन से आज 20वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं। छोटा सा अध्याय है, सुनिएगा, फिर बची हुई कथा भी पढ़ लेंगे। 20वें अध्याय में लिखा गया है, पुण्य क्षेत्र में स्नान का क्या फल मिलता है। हे महर्षि, धर्म को कहिए जिससे ये बालक श्राप की अग्नि के दुख से मुक्त हो जाए। लोमेश जी बोले, हे मनुष्य, मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, माघ के अंत में श्राप से छूट जाएगा, नहीं तो इसका निस्तारण नहीं होगा। हे ब्राह्मण, मेरा यह पूर्ण निश्चय है कि पुण्य तीर्थ में स्नान करने से ही लोगों का 7 जन्म का किया हुआ पाप और वर्तमान जन्म के सभी पाप माघ स्नान से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जिस पाप का प्रायः निश्चित नहीं देखते उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान बतलाया गया है। पुण्य तीर्थों में पाप मिटते हैं। माघ महीने में मानसरोवर में स्नान करने से सुंदर मोक्ष मिलता है। हिमालय पर्वत के सब पापों का विनाश करने वाले हैं। अछोद में स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। बद्री जंगल में माघ स्नान करना सब काम की शुद्धि देने वाला है। मोक्ष प्रदायक, पाप तथा दुखों को दूर करने वाला और सब फलों को देने वाला है। नर्मदा नदी का माघ स्नान सब पाप नष्ट कर रुद्र लोक प्रदान करने वाला है तथा यमुना का स्नान पाप नष्ट कर सूर्य लोक प्रदान करने वाला है। सरस्वती देवी का जल पाप नष्ट कर ब्रह्मलोक का फल देने वाला है। हे द्विजवर, विशाल नदी में माघ स्नान करने का फल परम होता है। यह पाप रूपी ईंधन का दावानल है तथा गर्भ के कारण पुराने कर्म को नष्ट करता है। गंगा जी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष का होना प्रसिद्ध है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, पुरुषी, कृष्णा, वेणी, कावेरी, तुंग, भद्रा आदि समुद्र में
माघ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सरस्वती नदी का जल पाप को नष्ट कर कर ब्रह्मलोक का फल देता है। हे द्विज श्रेष्ठ, माघ का जो स्नान है, दान पुण्य है, यह सबसे श्रेष्ठ है। यह पाप रूपी ईंधन का दनावल है। यह गर्भ के कारण पुराने कर्मों को नष्ट करता है। गंगा जी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मोक्ष का होना प्रसिद्ध है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, तुंगा, कौशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, इनका तो अपने आप में वर्णन अद्भुत रूप से मिलता है। व्यक्ति पूर्ण रूप से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान की समरूपता होती है। पुष्कर में ब्रह्मा जी के समीप और कुरुक्षेत्र में माघ में स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। हे विप्र, वेद ब्रह्म में माघ इस मास में स्नान करने से योग सिद्ध का फल प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्रगढ़ होता है। हे ब्राह्मण, प्रथुदक में माघ स्नान करने से वैष्णव पद को, देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देवता का शरीर प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, गोमती में माघ स्नान करने से जन्म दोबारा नहीं होता। हेमकूट, परमकाल, ओमकारेश्वर एवं अमरकंटक, नीलकंटक तथा अबूर्द में माघ स्नान करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति में सूर्य में सब नदियों में स्नान करने से लोगों की इच्छा सभी पूर्ण हो जाती है। हे द्विजस्वर, प्रयाग तीर्थ में माघ स्नान बड़े दुर्भाग्य को दूर करता है और सौभाग्य को प्रबल करता है। जहाँ पर स्नान करके गर्भ के दुख को मनुष्य नहीं देखते, वह विष्णु के पास जाते हैं। राजसूय और अश्वमेध के फल से ही बढ़कर माघ स्नान होता है। अतः संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाला उस प्रयाग स्नान को क्यों न किया जाए और क्यों न प्रयाग में दान पुण्य किया जाए। बोलिए माघ माह की जय, श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से माघ महीने का यह 20वां अध्याय है जो मैंने आपको श्रवण कराया। तुलसी माता की कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी। हमेशा तुलसी पूजन करती, दान धर्म नाम जाप को प्राथमिकता देती थी। खूब दीप दान कर कर गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा और श्रेष्ठ रूप में अपने से बड़ों के जो सभी कार्य थे वह पूर्ण रूप से किया करती थी, बड़े मन से। ऐसे में तुलसी पूजा करती थी, दीप दान करती थी, तो रोज कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा भी दे। तब तुलसी माता यह सुनकर रोज सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब तो उसका पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक जो है 12 वर्ष के छोटे से बालक का रूप धारण कर कर आए। वह बालक अति सुंदर और तेजस्वी था। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहता हूँ, बुढ़िया माई उठकर जो है हल्की हो जाएगी। बालक ने मुस्कुराते हुए कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति दे दी। है तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही इस कथा को सुनाने वालों के जीवन में खुशियों के भंडार भरना। बोलिए तुलसी माता की जय। श्रोता जनों, इस तरह आज सुनी जाने वाली यह सभी कथाएं मैंने आपको सुनाई, जिसमें तुलसी माता, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ छिन्न माता की कथा और माघ महत्म आपने सुना। आपका आभार और धन्यवाद। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो जय माता दी लिखें। मैं इसी तरह से रोज श्रेष्ठ कथाएं आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे राधे।